नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो हमारे देश के मीडिया पर भरोसा करते हैं, या यूं कहें हमारे देश की गोदी मीडिया पर भरोसा करते हैं। वो एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। कुछ ऐसी स्थिति हमारे इस गोदी मीडिया की हो गई है। आपको याद होगा 2012 का वर्ष, जब भारत में यूपीए की सरकार थी और बीजेपी अपोजिशन में थी, उसी समय से ये मीडिया कांग्रेस के खिलाफ अभियान में जुट गया था। 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद तो ऐसे समझो जैसे मीडिया ने सुपारी ले ली थी कांग्रेस को साफ करने की। रोज नए नए मुसलमानों को बुलाते थे, उन्हें हिंदुओं को गाली दिलवाते थे, उस पर गर्मा गर्म बहस होती थी, तोते लड़वाए जाते थे। उसी का परिणाम है कि हिंदू मुसलमान हुआ और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। परंतु इनका यही फार्मूला अब कहीं ना कहीं इन्हीं को भारी हो रहा है, या इन्हीं को भारी पड़ रहा है, या यूं कहें सरकार को भारी पड़ रहा है। दरअसल एक बयान में पहले आपको सुनवाता हूं। पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है हाँ, इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर। ये पाकिस्तान के पत्रकार है हामिद मीर। इन्होंने खुलासा किया है कि अर्नब गोस्वामी पैसे देकर भारतीयों को गाली दिलवाता पाकिस्तानियों से। इसका साफ कहना है कि पैसे हमें मिलते थे, 3 मिनट हमको भारत वालों को गाली देनी है, उसके बाद जो भारत के वहां पैनलिस्ट बैठे होते हैं लाइव डिबेट में, वो पाकिस्तान को गरियाते हैं। किस तरह गरियाते हैं ये भी देख लीजिए। है कि घबरा कोई नहीं रहा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मरतबा तो हमने चाय शाय पिला के बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत किया था, फिर दरमियान में कुछ मुल्क डाल लिए गए थे, तो इस मरतबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है, और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो हमें तो आपके ऊपर यकीन है और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आए। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी, और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें, फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। तो घबराहट में दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं खा रहा हूँ, खा ले बेटा खा ले। तो फौजी अफसर, खासकर फौजी अफसर, कोई मैनर्स नहीं है इन लोगों के, ओवरवेट है। इनका नेवी चीफ को आपने देखा है? तो क्यों इरशाद साहब, ये जो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है कि अभी 24 से 36 घंटे तक मारने वाला था भारत, अभी हम बच गए, आपको कैसे लग रहा है कि आप बच गए? जरा बताइए। जो आपने अभी शुरू किया है कि हम अभी बच गए, जैसे तामुल से मैंने सुना, मुझे उम्मीद है कि आप चारों जितने भी पैनलिस्ट हिंदुस्तान से हैं सुनेंगे हमें जरूर, क्योंकि बड़ा मस्खरापन देख रहा हूं आप लोगों के अंदर, बड़े हंस रहे हैं आप, क्योंकि बच आप गए। अगर जंग कर लेते, जरा सी शरारत आप करते, जैसे एलओसी से भागे आपके जहाज और पायलट, जैसे हमने आपकी छावनियां जलाई हैं वहां मेरे आर्मी के फोर्सेस के जवानों ने और मेरे एयरफोर्स के शाहीनों ने, भागे दुम दबा करके आप बच, हमने के बच आप गए। अब अपने अल्फाज वापस लेने का वक्त है, अभी आपके रोने का वक्त है। हम तो हंस रहे हैं, जब आपने हमें थ्रेट दी, आपने जंग की साजिश करने की कोशिश की, हम जब भी खुश थे, जब भी हंस रहे थे, हम आज भी हंस रहे हैं। क्यों? आप पे हंस रहे हैं, आपकी बेबसी पे हंस रहे हैं, आपके वजीर आजम की बेवकूफी पे हंस रहे हैं, जो कि उसने बेवकूफी की, मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के। आप कहते हैं कि इंडियंस नहीं मरते हैं, कश्मीरी मरते हैं बेचारे, उनके साथ जुल्म करते हैं। नहीं, मगर तुमने शुरू क्यों किया? साजिश करते हैं आप लोग। समर, इन्होंने देखिए एक मिनट, तुम्हें कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा? तुम मुझे ये बताओ।
कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं नहीं ये बताओ जो तुम्हारी मीडिया तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी। ये ऐसा है जैसे बच्चे हो जिसको इंजेक्शन लगने वाली, आप कहते हैं बच्चे के पास सुई चली गई और लास्ट मिनट में सुई पीछे चली गई या फिर 1 सेकंड देर हो गई तो बच्चा बोलता है बच गए। आप गए नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप बच गए? हंस रहे हैं हिंदुस्तानियों पे, हम हंस रहे हैं कि आपने किस तरह अपने अल्फाज। देखो मैंने तो अभी तक शुरुआत नहीं की है, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, शुरुआत नहीं हुई है अभी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं मैं आपका एक मिनट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच गए, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा कि नहीं? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुजदिल पाकिस्तानी जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या की? अरे कोई भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुस के मार खाने के बाद कुछ करता है। तुम लोग करते क्या हो? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, अरे कायर तुमने क्या किया? अभी कह रहे हो बच गए। समरपाल तू मीडिया के सामने कबूला है कि आपने आतंकवादियों का साथ दिया है, तो अब आप बताएं कि अब बचा क्या है? आपका गला खुश्क हो रहा है? ये देखिए मैं पानी पी सकता हूं मेरे साथ, मैं ये बाकी आप मुझे एक बात बताएं। पी रहा हूं, ये देखिए। नहीं इरशाद जी, वाटर है, आप गंदा पानी पी रहे होंगे घड़े का, हिंदुस्तानी। इरशाद जी सुने अभी जैसे ही पानी खत्म होने वाला है आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया देता हूं, छोड़िए, टॉयलेट पेपर का बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। पानी तो होगा नहीं, कम से कम आपके हाथों टॉयलेट पेपर तो बिकेगा। नहीं, इनकी हमें माफ कर दीजिए, जो भी हमने किया बहुत गलत किया, हम फिर से नहीं करेंगे। हम निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम माफी मांग रहे हैं, मगर हामिद खान साहब मेरी बात सुनिए, हामिद खान और जनरल बख्शी, मैं आपको हामिद मेरी बात सुनो, हामिद आपने जो शुरू किया कि हम निंदा करते हैं, हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे, हम गलती कर रहे हैं, हम फिर नहीं करेंगे। आप जो दिन में 107 बार सुबह कहते हो वी कंडेम पहलगाम अटैक, ये जो कहते हो ये होता है पानी। ये पानी क्यों दिखा रहा है? पानी नहीं मिल रही इनको, पानी की बड़ी पड़ी हुई है, मिलेगी आपको, कल भी देंगे, कल भी देंगे, जो आप दिखाते हो ना, कल भी देंगे। बंद हो गया ना, बौखलाए में बुरी तरह से दोस्तों इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ आदमी है, बहुत बुरी, इसकी हालत बहुत खराब है। और इसीलिए पेशाब दिखा के जनरल जीडी बख्शी का दिखा के तो मुझे कहते हो कि पानी है। हामिद तुम टेंशन में क्यों हो? हामिद एक आप बोलने से पहले दो बात, हामिद मेरी बात सुनो, जनरल बख्शी कुछ कहेंगे तुम्हें। देखिए एक बात है कि आप पिछले 48 घंटे से ये पाकिस्तान, दोस्तों वॉल्यूम डाउन, 48 घंटे से पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कंडेमनेशन कर दी, अटैक मत करो, भारत को गारंटी देनी चाहिए कि हमें अटैक नहीं करेगा, मगर हम कैसे इस माफी को मांग ले, कैसे मान ले? हामिद मैं ये कह रहा हूं, आपने जो कहा कि हमें माफी मांग रहे, चलिए आपने माफी मांग ली, तो मुझे बताओ कि नहीं मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो हमने माफी मांग ली, आप जो कह रहे हो हम माफी मांग रहे हैं, तो माफी मांगने से बात खत्म कैसे खत्म होगी क्या जनरल बख्शी साहब? आपने खत्म हो सकती है क्या? हो गई, मोदी ने माफी मांग ली है। एक मिनट, जनरल बख्शी तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइज हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा, उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था, तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? सबूत आपके सामने है, हामिद मीर की सच्चाई और इन गोदी चैनलों की सच्चाई। इसी तरह इसलिए तो एक उसका नाम लिया, मैं एक और चैनल का आपको नाम बता देता हूं। दूसरा चैनल है नव भारत टाइम्स, उसका रिपोर्टर जम्मू कश्मीर के वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, जहां सरकार ने बैन लगाया पानी पे, जो टीटी रद्द की है,
उससे बैन लगा रहा था। देखिए ये क्या बोल रहा है पाकिस्तानी। पानी है, लेकिन ये सब देख लो टीवी पर ही अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी तो मिलेगा नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल, पानी कैसे रोकना है इसके 3 प्लान बन चुके हैं, एक बूंद पानी पहुंचेगा नहीं। बस ये देखो, ये टीवी पर ही देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान चैनल देख लेना, कभी कभी ट्यून कर लेना जब पानी देखने का मन करे, क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं देखने का। बासित देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े हैं और मैं आपको ये बताऊं, इतनी प्यारी जगह पे आप खड़े हैं। आई लव दिस कश्मीर। थोड़ी सा सुन लीजिएगा। कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है, तिम्बर का सोटा। वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है, सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। ये तिम्बर का सोटा सुनो। शर्मा, you are not a couple. Stop it and listen to me. अपनी बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता। बताइए सोटा क्या होता है। हम कैप्टन जो अभिनंदन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कैप्टन अभिनंदन को मैं कह रहा हूँ, कैप्टन अभिनंदन मैं कह रहा हूँ कपल कपल दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड सुनो यार। इनको बैठाकर, इनको पैसे देकर हमारे देश का अपमान ये लोग कराते हैं और अपनी रेटिंग बढ़वाते हैं। इससे किसको फायदा हो रहा है? देश की जनता में ये झूठी खबरें फैलाने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि जो देश के व्यापारी है, उद्योगपति है बाहर, जैसे सुंदर पिचाई जैसे हमारे उद्योगपति है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी इन लोगों ने क्या कहलवाया। एक बार ये न्यूज 18 की खबर है, ये देखिए। तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी बड़ी बेहतर हुई है, भारत ने तरक्की की है, इसको तो मैं मानता हूं, इस पे मैं गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात, ये जिन लोगों की सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे लोग इंडिया में होते तो खज्जल हो रहे होते। वहां चले गए, आपने कहा ये हमारे हैं। वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेनें डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया सुधांशु चतुर्वेदी साहब ने। वो जो 8 लाख बंदे को चेनें डाल के भेजा जा रहा है अमेरिका से, उसको तो ऑन नहीं करते तुम लोग। और वो जो सुंदर पिचाई भाग के इंडिया से भागा अमेरिका पहुंचा, अब कहते हो वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं। सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू हैं, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब आप लोग उसको याद करते हो। जो अभी आपने 3-4 क्लिप देखी, उन्हीं क्लिपों में से आप देखिए एक, वो जो मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दे वाला आपको याद होगा। ये वो आदमी है जो इस देश का सबसे बड़ा माफी वीर हो चुका है। ये वीर सावरकर से भी आगे बढ़ गया है। कभी ये तुर्की में भारत का कांग्रेस का दफ्तर बता देता है, कभी ये सुशांत सिंह की मौत पर राजनीति करता है, कभी ये पुलवामा पर, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय इसकी रेटिंग बढ़ गई थी, इसकी बाकायदा मुंबई पुलिस ने वो भी वीडियो सॉरी व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी थी और उसमें ये जेल भी गया था। हालांकि उसने बाद में माफी मांगी, परंतु इसकी आदत हो गई है। इसी के सामने पाकिस्तान वाला कह रहा था, अभी आपने सुना कि भारत ने माफी मांगी है। भारत ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, भारत कभी माफी वीर नहीं रहा। ये चैनल वाले अपनी उसको बढ़वाने के लिए क्या कुछ भी कहलवाते रहे, परंतु मैं इस बात को नहीं मान सकता कि भारत कहीं माफी मांग सकता है। भारत वीरों की धरती है। इन 2 टके के जो ये एंकर हैं, चाहे वो भारत के हो या पाकिस्तान के हो, इनसे भारत झुकने वाला नहीं है। ये अपने व्यापार के लिए, ये अपने धंधा चलाने के लिए तरह तरह के लोगों को, उल्टे सीधे लोगों को चैनलों में बैठवाते हैं, उन्हें 10,000, 5,000, 20,000 रुपए देते हैं और भारत की जनता को गाली दिलवाते हैं। उस चक्कर में फिर यहाँ तूतू मैमे होती है, तूतू मैमे होने पर इनकी रेटिंग बढ़ती है, उनसे विज्ञापन का पैसा इनको आता है। बहुत ही शर्मनाक बात है, परंतु शर्मनाक बात तो हमारी सरकार के लिए हुई है। जिस सरकार ने इन गुर्गों को पाला था, आज उसी सरकार को ये लोग गाली दिलवा रहे हैं। उसी सरकार के लिए बोल रहे हैं कि ये माफी मांगी मोदी ने, जबकि नहीं मांगी। मुझे पता नहीं मांगी, परंतु ये तो कह रहे हैं ना। अब 100 लोग अगर चैनल देख रहे होंगे तो 10 तो मानेंगे कि माफी मांगी, तो नुकसान तो हुआ ना देश का। समझने वाली बात है। पैसे के लिए, अपनी रेटिंग बढ़वाने के लिए
ये इस तरह के प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए देश में, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए देश में, ऐसे लोगों को के लिए कोई माफी ही नहीं होनी चाहिए कि आप देशद्रोह का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए और इन्हें जेल भेजना चाहिए। कभी ये कुछ किसी बात को प्रोपेगेंडा बनाते, कभी किसी बात को, परंतु सरकार के ये पिट्ठू है, सरकार इनकी बात मानती है, इसीलिए ये इनके खिलाफ शायद ही कभी कोई कार्रवाई हो। परंतु ये सरकार का भी अब नुकसान करने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह की इन्होंने, जब ये चल रहा था पाकिस्तान से कि लाहौर पर कब्जा, कराची पर कब्जा, इस्लामाबाद पर कब्जा, हर स्टूडियो में एक एक पाकिस्तान का शहर रख लिया था इन्होंने लाला का। सरकार है, सपोर्ट करती है, करती रहे, हमें क्या लेना। पर भारतीय हूं, इसलिए भारत की बात तो करूंगा ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।